व्हाट इज सर्विकल कैंसर? सर्विकल कैंसर क्या होता है? देखिए, सर्विक्स का जैसे मैंने मतलब बताया कि बच्चेदानी का मुंह है। और बच्चेदानी का जो नीचे का पार्ट होता है मतलब योनि मार्ग के अंदर होता है। तो इसके जो सेल्स होते हैं या कोशिका जिसको हम कहते हैं, अगर वो एबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई होने लग जाए और उनका मरना, देखिए हम जो नॉर्मल इंसान है उनके अंदर नए नए कोशिका बनते हैं और पुराने मर जाते हैं। बट अगर वो कोशिका बनती चली जाए, जो मर रहे हैं उनसे ज्यादा बनना शुरू हो जाए, तो एक ट्यूमर का ले लेते हैं। और अगर वो ट्यूमर ऐसा होता है जो आसपास भी फैलने लग जाए, आसपास के एरिया को भी इन्वॉल्व करने लग जाए, तो उसको कैंसर कहते हैं। और इस तरह के एब्नॉर्मल सेल अगर बच्चेदानी के मुख पे हो जाते हैं तो उसे सर्विक्स कैंसर कहा जाता है। तो वो है कि जो ट्यूमर बन गया, जो आसपास फैल रहा है या फिर दूर भी फैल सकता है, उसको सर्विक्स कैंसर बोला जाता है या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोला जाता है। व्हाट आर फर्स्ट साइंस ऑफ सर्विकल कैंसर? सर्विकल कैंसर के फर्स्ट साइंस क्या होते हैं? कि सर्विक्स कैंसर जब शुरुआत में होता है तो उसमें ये अगर वो रिप्रोडक्टिव अगर एज ग्रुप की है, मतलब यंग महिला है, तो उसको अपने हस्बैंड से मिलने के बाद मतलब संभोग के बाद, सेक्स के बाद अगर कुछ भी ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती है, मतलब दाग धब्बा आता है या ब्लीडिंग होती है, तो वो उसका सब अर्ली साइन है। या फिर बहुत गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, वो अर्ली साइन है। जिनकी माहवारी बंद हो गई है, जो कि 50 के आसपास होती है, अगर वो बंद होगी और उसके बाद में भी खून का दाग आ रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, वो अर्ली साइंस होते हैं। इसके बाद में और अगर ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, तो उधर फैल जाती है, तो दूसरे साइंस है। बट यही अर्ली साइंस होते हैं। और एक ऐसी भी स्टेज होती है जिसमें कोई साइन नहीं होता, और उसके लिए अलग तरीके से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, वो हम आगे मैं आपको बताऊंगी। बट अर्ली साइंस यही है। और ज्यादातर महिलाएं ये साइन, क्योंकि ये इतने इतने ज्यादा ऑब्वियस हैं, अगर आपको हस्बैंड से मिलने के बाद ब्लीडिंग हो रही है या थप्पा आ रहा है, ठीक है, और अगर या हमारी बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, थप्पा आ रहा है, या फिर बहुत बदबूदार ज्यादा पानी आ रहा है, ये इतने ऑब्वियस है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अर्ली डिटेक्शन हो सकता है इससे। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सर्विकल कैंसर? सर्विकल कैंसर का जो मेन वजह जो साइंटिफिकली प्रूव हुई है, वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो कि हमारी स्किन को या फिर हमारे जेनाइटल को इन्वॉल्व करता है ये वायरस। जैसे कि अब आजकल के जमाने में सभी कोरोना वायरस को जानते हैं, जैसे उस वायरस को आप जानते हैं, वैसे एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी होता है, जो कि 90% कॉज होता है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का। तो इसका कॉज मेनली यही है। व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी व्हेन यू हैव सर्विकल कैंसर? बॉडी में क्या हो सकता है जब सर्विकल कैंसर होता है? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विकल कैंसर का मतलब है कि सेल्स ज्यादा डेवलप होने लग गए, मल्टीप्लाई होने लगे और मरने से ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा वो बन गए और इधर उधर फैलना शुरू हो गए। अब जब वो फैलना शुरू होंगे तो चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो क्या चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे? जैसे पेशाब की थैली है, वो बच्चेदानी के आगे होती है, उसके अंदर चले जाएंगे, और पेशाब अगर ज्यादा आगे बढ़ गया है कैंसर, तो पेशाब लीक होना शुरू हो जाएगा। पीछे लेटरिन का रास्ता होता है, उसके अंदर वो डिस्ट्रॉय करने लग गया। तो लेट स्टेजेस में अगर बहुत लेट महिला आ रही है और या फिर इलाज काम नहीं करा, तो लेटरिन का रास्ता, लेटरिन उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। ठीक है, नीचे वजाइना होता है, उसको इन्वॉल्व कर दिया तो नीचे का रास्ता खत्म हो जाता है, ऊपर यूट्रस में जा सकता है। इसके अलावा ये कैंसर और दूर भी फैल सकता है, क्योंकि नोड्स होती हैं, पेट में ऊपर फैल सकता है, छाती लंग्स में फैल सकता है। तो ये कैंसर पूरी बॉडी में अलग अलग जगह लेट स्टेजेस में फैल जाता है। और इसीलिए उसे कैंसर बोला जाता है, क्योंकि इसकी प्रोपेंसिटी है कि दूर दूर फैल सकता है और ठीक होने के बाद दोबारा वापस आ सकता है। हाउ लॉन्ग कैन यू हैव सर्विकल कैंसर विदाउट नोइंग? कितने लंबे समय तक हमें बिना जाने सर्विकल कैंसर हो सकता है? तो सर्विकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि प्री इन्वेसिव स्टेज, मतलब कि पूरी तरीके से कैंसर बनने की पहले की स्टेज भी बहुत लंबी होती है, और कैंसर बनने के बाद की स्टेज भी काफी अच्छी खासी होती है। तो हमारे पास काफी बड़ी विंडो है, टाइम है, जिसमें कि हम कैंसर को होने से पहले भी पकड़ सकते हैं, और अगर हो गया है तो अर्ली पकड़ा जा सकता है। तो प्री इन्वेसिव स्टेज जो है, मतलब कैंसर होने से पहले जो एबनॉर्मेलिटी शुरू हो जाती है, वो तो डेकेड्स का मतलब है कि 10-12 साल भी होते हैं कि हम पहले पता कर सकते हैं कि इस लेडी को कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये प्री इन्वेसिव स्टेट होती है। और अगर एक बार कैंसर बन गया है, उसमें भी
लेट स्टेज मतलब स्टेज 2-3 में आने के लिए भी हमारे पास 1-2 साल का समय होता है बीच में। तो और बट ये जो टाइम गैप है, ये इसमें भी डिपेंड करता है कि कितना अग्रेसिव कैंसर है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो उसको तो आप मैं कहूँगी कि 1 साल में ही स्टेज 4 भी हो सकता है, 1 साल में स्टेज 1 से 4 हो सकता है। बट अगर मॉडरेट अग्रेसिवनेस है, तो 1 से 2 साल लग सकते हैं। अगर कम अग्रेसिव है, तो 2-3 साल 2 साल भी हो सकता है कि आपको आगे की प्रोग्रेस होने में टाइम लग जाए। तो बहुत अच्छा टाइम है। यही एक ऐसा कैंसर जिसमें इतना लंबा गैप होता है कि हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, कैंसर बनने से पहले पकड़ सकते हैं, अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और बहुत अच्छा सर्वाइवल दे सकते हैं। मतलब 95% लोगों का क्योर कर सकते हैं हम और बचाव कर सकते हैं। तो ये तो एक ऐसा कैंसर है जिसमें महिला टोटली अपने आप को बचाव कर सकती है अगर उसके अंदर अवेयरनेस है तो। व्हाट इज एचपीवी? एचपीवी क्या है? एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है और ये अलग-अलग तरीके के होते हैं, कई तरह के टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने सुना है कोरोना के कई वेरिएंट्स हैं, कभी किसी से इन्फेक्शन हुआ है, कभी किसी से इन्फेक्शन हुआ है, कुछ ज़्यादा गंभीर होते थे। वैसे ही एग्ज़ैक्टली ह्यूमन पैपिलोमा में भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है लो रिस्क और एक होता है हाई रिस्क। जो हाई रिस्क वाले होते हैं, उनसे कैंसर बन सकता है और ये कैंसर जो है योनि मार्ग का हो सकता है, ये बच्चेदानी के मुँह में हो सकता है, कइयों को ये मुंह का और गले का कैंसर भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। पुरुषों में ये पेनिस का कैंसर हो सकता है और एनस का कैंसर मतलब लैट्रिन के रास्ते के बाहर का जो कैंसर है, उसका कैंसर भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कर सकता है। और अगर ये वो नहीं करता तो वॉट्स जो होते हैं, छोटे-छोटे मस्से होते हैं, वो नीचे जेनिटल्स में वो मस्से पैदा कर सकता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा एक नॉर्मल एक वायरस है और जो स्किन को इफेक्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है और उससे कुछ हाई रिस्क जो है वो एब्नॉर्मल कर देते हैं सेल्स को जो कि जल्दी-जल्दी डेवलप मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं और उनमें कैंसर डेवलप हो जाता है। व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ एचपीवी? एचपीवी के वार्निंग साइंस क्या होते हैं? देखिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत कॉमन कैंसर है। तो मतलब 80% महिलाएं जो जो जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गई है, जो जिनकी या तो शादी हो गई है या बाहर उससे पहले कोई सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गई, तो 80% महिलाओं को ये इन्फेक्शन होगा। क्योंकि ये इतना व्याप्त है, हर जगह इतना व्याप्त है कि 80% लोग जैसे वायरस इन्फेक्शन है, लोग कहते हैं वायरल हो गया हमें। तो सभी को अमूमन अपनी लाइफ टाइम में 25-30 साल की उम्र में कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो वैसे ही जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है उसके बाद ज्यादातर महिलाओं को ये इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन का शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होता। हमें पता नहीं चल सकता कि हमको एचपीवी हुआ है या नहीं क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक रहता है। अगर थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो सकती है कि नीचे से पानी आ रहा है और जैसे किसी भी वायरल इन्फेक्शन में थोड़ा बहुत बैक एक मतलब दर्द वगैरह हुआ, बॉडी में दर्द हुआ, ये सब कुछ हल्के-फुल्के सिम्पटम होते हैं, पता नहीं चलता है, टोटली एसिम्प्टोमेटिक होता है। और मेल्स में भी होता है ये इन्फेक्शन, उनमें भी एसिम्प्टोमेटिक है, फीमेल्स में भी एसिम्प्टोमेटिक है। मेल से फीमेल्स को इन्फेक्शन लगता है और फीमेल से मेल पार्टनर को इन्फेक्शन लगता है। When to see a doctor for cervical cancer? सर्विकल कैंसर होने के बाद कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, एक बार ये जो सिम्पटम्स मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं कि नीचे हस्बैंड से मिलने के बाद मतलब अपने पार्टनर से मिलने के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है, महामारी बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, महामारी बंद होने के बाद भी कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज लंबे समय तक किसी भी महिला को रह रहा है या फिर महामारी बहुत कभी होती है तो फिर कंटिन्यूअसली चलती रहती है, बंद ही नहीं होती है या फिर महामारी की कोई कोई साइकिल ही नहीं बची है कि कभी 5 दिन बाद शुरू हो जा रहा है, कभी 10 दिन बाद शुरू हो जा रहा है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अगर एक बार डायग्नोसिस बन गई और अगर एक बार ट्रीटमेंट भी हो गया, तो भी उसके बाद हर 3-3 साल में डॉक्टर के पास जाना होता है इसमें, अगर डायग्नोसिस भी बन जाती है, ये देखने के लिए नीचे से दोबारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं स्टार्ट हो रही। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर किसी को भी होती हैं, तो जाना चाहिए। इसके अलावा उसके बचाव के जो तरीके हैं उसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं है तो भी डॉक्टर के पास आपको जाना ही चाहिए जिसके बारे में बात करेंगे कि बचाव कैसे कर सकते हैं। Who can get cervical cancer? सर्विकल कैंसर किस किस को हो सकता है? सर्विकल कैंसर किसी को भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये उन लोगों को होता है जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो गई है, जिनको
जिनकी कभी जिंदगी में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई उनको थोड़ा रिस्क कम है, इससे कहूंगी मैं। बट जिनकी भी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है उन सबको इसका रिस्क होता है। सर्विक्स कैंसर किसी को भी हो सकता है। What are the risk factors involved? कौन से रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? सर्विक्स कैंसर का जो मेन रिस्क फैक्टर है वो सेक्सुअल एक्टिविटी है। और सेक्सुअल एक्टिविटी अगर कोई अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, मतलब टीन एज में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, कई बार प्रेगनेंसी और डिलीवरी हुई है, और इम्यूनिटी कम है, क्योंकि इन सब चीजों से आपकी, जैसे कि अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी से और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से आपकी एचपीवी होने के रिस्क बढ़ जाएंगे, आपको दूसरे सर्विक्स के इन्फेक्शन होने के रिस्क बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से एचपीवी का इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, मतलब बॉडी उस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को जो भी अंदर आया है उसको बाहर निकालने के लिए आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक नहीं है, तो फिर एचपीवी का इन्फेक्शन जो है परसिस्ट कर जाता है और एब्नॉर्मैलिटी डेवलप करके कैंसर बना सकता है। तो इम्यूनिटी वीक होना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना, कई सारे बच्चे होना, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है। जो महिलाएं स्मोक करती हैं उनको ये सर्विक्स कैंसर ज्यादा होता है। तो और हाइजीन मेंटेन ना करना, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं कि जिन लोगों को ये सारे रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं उनको सर्विक्स कैंसर ज्यादा होता है। How to prevent cervical cancer? Cervical cancer से कैसे बच सकते हैं? सर्विक्स कैंसर से बचने के लिए हमारे पास 2 उपाय उपलब्ध हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90%, 80 से 90% जो महिलाएं जिनको सर्विक्स कैंसर है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रहा है। तो अगर हम वायरस की वैक्सीन उसको दे दें तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और वायरस उसकी बॉडी में लंबे समय तक नहीं रहेगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। तो ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करने से पहले अगर महिलाएं या बच्ची, लड़कियों को भी दी जाती है 11 वर्ष के बाद, तो बच्चे जो हैं, मैं कहूंगी कि 10 साल का बच्चा 7वीं 8वीं में होता है, तो उस एज में अगर हम वैक्सीनेशन दे दें तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्विक्स कैंसर डेवलप होने का चांस कम हो जाएगा। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ा बचाव का तरीका है। और ह्यूमन पैपिलोमा की जो वैक्सीन है, वैसे आप सबसे असरदार वो तब रहती है 26 वर्ष से अगर आप पहले लगाएंगे, और वैसे 45 वर्ष तक लगा सकती है महिलाएं इस वैक्सीन को। दूसरा तरीका है अर्ली डायग्नोसिस करने का। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है कि जिसके अंदर हल्के फुल्के चेन भी शुरू हो गए हैं, सेल्स के अंदर एब्नॉर्मेलिटी शुरू हो गई है, उनको अगर हम डिटेक्ट कर लें तो हम अर्ली में ही उन सेल्स की को ठीक कर का इलाज कर देंगे। वो तरीका है पैप्समियर करवाना। तो पैप्समियर जो है महिला को 25 वर्ष के बाद हर 3-3 साल में कराना चाहिए, चाहे आपको परेशानी है, आपको कोई सिम्टम है या नहीं है, बट फिर भी हर 3 साल पे कराना चाहिए। अगर आप एक अच्छे रिसोर्सफुल एरिया में रहती हैं और आपके पास रिसोर्सेज उपलब्ध है, फाइनेंशियली आप ठीक है, तो आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक टेस्ट होता है, जैसे कि कोविड का टेस्ट होता है, वैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अगर महिलाएं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो वो एक टेस्ट कर देती हैं, उससे पता चल जाता है आपको एचपीवी का इन्फेक्शन है या नहीं है। और वो टेस्ट अगर हम करते हैं, हम हर 5-5 साल पे करते हैं। तो अगर महिला को कोई भी परेशानी नहीं है, वो भी उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए पैप्समियर कराने के लिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का जो टेस्ट कराने के लिए। अगर वैक्सीन लगाई गई है किसी महिला को या बच्चे को पहले, तो भी उसका पैप्समियर और एचपीवी इन्फेक्ट वो तो टेस्ट कराना, आई थिंक कराना चाहिए। अगर वैक्सीन लगी तो भी कराना चाहिए, जिससे कि रिस्क और भी कम हो सके। दूसरी कंट्रीज ने अपना सर्विक्स कैंसर का जो रेट है बहुत बहुत ज्यादा कम कर लिया है, बट इंडिया में अवेयरनेस की कमी की वजह से 1/4, पूरे वर्ल्ड में 1/4 जो बर्डन है सर्विक्स कैंसर का वो हमारी कंट्री में है, पूरे वर्ल्ड का। वो इसलिए अवेयरनेस की कमी कि ये जो कैंसर पूरी तरीके से प्रिवेंट हो सकता है, अर्ली डिटेक्ट हो सकता है, वो हमारी कंट्री में डिटेक्शन होता बहुत लेट, जो क्योर होना मुश्किल हो जाता है। What is the cost of this test? इस टेस्ट का क्या कॉस्ट हो सकता है? देखिए, ये जो पैप्समेयर की मैंने बात बताई है, ये पैप्समेयर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें फ्री होता है, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। कैंप भी लगाए जाते हैं इसके, बहुत सारे कैंप लगते हैं जिसमें पैप्समेयर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप बाहर कराते हैं, प्राइवेट में कराते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपका 500-600 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में आपका ये टेस्ट हो जाएगा, और ये हर 3 साल में एक बार कराना है, और आप इससे बचाव कर रहे हैं आप अपना। तो मेरे ख्याल से 3 साल में एक बार 1000 रुपए बहुत ज्यादा नहीं। अगर मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम कॉस्ट अगर 1000 रुपए है,
तो 3 साल में एक बार वैक्सीनेट कराना बहुत ज्यादा महंगा सौदा नहीं है, बट ये फ्री में भी हर जगह होता है। जो कि एचपीवी का टेस्ट है वो थोड़ा महंगा है, वो 2000 के करीब होता है, बट वो 5 साल में एक बार कराना है। तो ये हो गया। दूसरा, अभी जो है हमारी जो सरकार है वो धीरे धीरे देखिए इंडियन वैक्सीन जब आ रही है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की शायद इंडियन वैक्सीन आ जाएगी, तो हमारी सरकार जो है इसको फ्री में, जैसे कि पोलियो है और बाकी चीजें वैक्सीन फ्री में अवेलेबल होती है, तो सरकार भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन उसको फ्री में अवेलेबल करा देगी, मुझे लगता है 1 से 2 साल के भीतर। और बट अभी जो अवेलेबल है, तो मैं कहूंगी कि उस डोज का एक सिंगल डोज जो है, जिसमें कि एज के अनुसार है, अगर 15 साल से पहले लगाती है तो 2 डोज लगेंगी, एक डोज 3000 रुपए की है, और अगर 15 के बाद लगाती है तो 3 डोज लगेंगी और एक डोज 3000 की है। आज के टाइम में ये सब कुछ चीजें कम की होने वाली हैं, और क्या पता फ्री ही कर दे सरकार, क्योंकि अगर सर्विक्स कैंसर को कम करना है तो ये सब कुछ चीजें तो करनी पड़ेगी कि हर एक को वैक्सीन मिल सके। Does HPV vaccine has to be repeated and when? HPV वैक्सीन बार बार लेना पड़ता है क्या? HPV वैक्सीन मैंने आपको जैसे बताया, 15 साल से छोटी लड़की है उसको सिर्फ 2 डोज लगाने की जरूरत होती है। और अगर 15 से 26 साल, 15 से 45 बोलूंगी मैं, अगर तब तक के लिए है तो 3 डोज लगानी पड़ती है।